स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले को लेकर के जर्मनी के दूतावास को टिप्पणी करना भारी पड़ चुका है। दरअसल इस मामले को लेकर के भारत ने कड़ा विरोध जताया है। इतना ही नहीं, बाकायदा जर्मनी के राजदूत को विदेश मंत्रालय बुलाया गया, फटकार लगाई गई और ये हिदायत दी है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, आंतरिक मामला है, इसमें जर्मनी को दखल नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल वो 6 दिन की ईडी की रिमांड पर है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने टिप्पणी की। भारत ने जर्मन विदेश मंत्रालय की इस टिप्पणी का कड़ा विरोध जताया है। भारत का मानना है कि ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, जर्मनी को इस मामले से दूर रहना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। बता दें कि जर्मन विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत में विपक्ष के एक बड़े राजनीतिक चेहरे को चुनाव से कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया। विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देख रहा है। इस मामले को जर्मन सरकार ने संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम उन मानकों में विश्वास रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्य से संबंधित सिद्धांत भी इस केस में मामले में लागू किए जाएंगे। जर्मन विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। उनको बिना किसी प्रतिबंध के सभी कानूनी रास्ते के उपयोग का हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्दोष होने की संभावना कानून के नियमों का अहम हिस्सा है, इसलिए इसे केजरीवाल के मामले में भी लागू होना चाहिए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है। विपक्ष ने इसकी कड़ी निंदा की है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। बता दें कि केजरीवाल को कल राउस एवेन्यू कोर्ट ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने ईडी ने उनकी 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने ईडी को केजरीवाल को 7 दिन की हिरासत में भेजा है। अब जर्मनी ने इस मामले में टिप्पणी की, जिसका भारत ने कड़ा विरोध जताया। भारत के विरोध के बाद जर्मन दूतावास के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन जॉर्ज एंजवेर दिल्ली में विदेश मंत्रालय पहुंचे, जहां पर उनको कड़ी फटकार लगाई गई और साफ तौर से यह निर्देश दिया गया कि यह भारत का आंतरिक मामला है। ऐसे में यहां पर किसी और को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। जहां हम सत्ता पक्ष की बात करें तो उनका कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल को उसके किए की सजा मिली है, तो वहीं विपक्ष का यह कहना है कि बीजेपी जानबूझ करके पूरे के पूरे विपक्ष को सलाखों के पीछे करना चाहती है ताकि वो लोकसभा चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा हो, मैं मानता हूं कि उन्हें नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ देना चाहिए। अब यह स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी पूर्ण तरीके से कुर्सी की दौड़ में है, ना कि जनता की। सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी इल्जाम लगी हुई है, मैं मानता हूं कि नैतिकता के आधार पर उन्हें अपना पद छोड़ना चाहिए। अब स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से कुर्सी की दौड़ में है, जनता की दौड़ में नहीं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी पूरे के पूरे विपक्ष और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। कल उन्हें रिमांड में भी भेजा गया है। He has been sent to remand by the lower court yesterday और ये हम सबके संज्ञान में है। आश्चर्य का विषय है, अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, जैसे को तैसा। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज, 5 या 6 पॉलिटिकल पार्टीज कल इलेक्शन कमीशन के द्वारे गए थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा करके एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड की आवश्यकता है। 2024 में लोकसभा में पार्लियामेंट के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव है और 2024 के इस चुनाव में हमारे साथ अन्याय हो रहा है
हमें कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। और ये जो आईटी के रेड हो रहे हैं, ये जो ईडी के रेड हुए अरविंद केजरीवाल और उनके मित्रों के यहाँ, ये 14 महीने से मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे संजय सिंह हों, चाहे सत्येंद्र जैन हों, ये जो जेल में हैं, और कुछ लोगों के यहाँ जो ईडी के रेड हो रहे हैं, दिस इज डिसरप्टिंग द लेवल प्लेइंग ग्राउंड ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज। ये तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला विषय है। एज फार एज लेवल प्लेइंग ग्राउंड इज कंसर्न, जहां तक समान व्यवस्था की बात है, जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड का विषय है, एक बात हम सबको याद रखना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड डेवलपमेंट में होता है। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने भी इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी को घेरा है। उनका कहना है कि भारत में कानून नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। सुनिए संजय राउत का बयान। अगर हमारे साथ रहेंगे तो 2000 का चुनाव जो है वो दिनों दिन बहुत कठिन होता जा रहा है बीजेपी के लिए। तो उनको और उनके सभी साथियों को, हेमंत सोरेन जी को और भी नेताओं को इस प्रकार से उनका जो कार्यक्रम चल रहा है तकलीफ देने का, वो चलते रहेगा। आज कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है इस देश में, किसी को भी अरेस्ट हो सकती है, कानून नहीं है, जंगल राज चल रहा है। जैसे रशिया में पुतिन का चल रहा है, चाइना में चल रहा है, यही पैटर्न यहाँ चल रहा है। इसे गुजरात पैटर्न बोलते हैं आजकल। बात रही केजरीवाल जी, अगर केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसाया है, केजरीवाल जी को जेल में डालकर उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनकी सरकार गिराना चाहते हैं। केजरीवाल जी के पास पूरा बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बार वहां चुनाव लड़ी है, 5 के आगे नहीं गई है। अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं देता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होने की कोई जरूरत नहीं। ये एक बड़ा संग्राम है, ये बड़ा महासंग्राम है, और हम मानते हैं ये देश का बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है। जेल में रहकर भी काम कर सकते हैं आपके खिलाफ। मुख्यमंत्री पद पर होना या नहीं होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी को लोगों ने मुख्यमंत्री चुना। भारतीय जनता पार्टी ने, ईडी ने, सीबीआई ने उनको मुख्यमंत्री नहीं चुना है। तो लोगों के नेता है, लोगों ने उनको चुना है, लोगों ने उनको बहुमत दिया है। तो लोग तय करेंगे केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री पद पर रहना है या नहीं रहना है, लेकिन हम मानते हैं केजरीवाल जी को रहना चाहिए। इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले का सच जल्द ही सामने आ जाएगा। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं। दिल्ली के मालिक को यह अहंकार था कि मैं कानून से ऊपर हूं, इसलिए कल वो कोर्ट में सौदेबाजी कर रहे थे कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मुझे 2 महीने की मोहलत दी जाए। लेकिन मैंने कहा इस देश में कानून का शासन है, कानून अपना काम कर रहा है और हर आरोपी, हर अपराधी के साथ कानून एक जैसा व्यवहार करता है। ये आज साबित हुआ। इसलिए हम कह रहे हैं कि शीघ्र ही अरविंद केजरीवाल के इस घोटाले का, शराब नीति घोटाले का सारे पर्दे खुलेंगे, सच सबके सामने आएगा, इसकी हमें उम्मीद है। इस दौरान उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पूरे मामले पर बीजेपी को घेरा है। उनका कहना है कि यह सत्ता का अहंकार है जिसकी वजह से विपक्ष के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कम समय में 2 राज्यों में उनकी सरकारें बनी हैं और इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में आए हैं। और सुनीता जी सही कह रही हैं, जिस तरीके से एक एरोगेंस आ गया है सरकार में, भारतीय जनता पार्टी को में खास करके, कि हमें कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, कोई हम पे किसी तरीके का आरोप नहीं लगा सकता है, हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। एसबीआई से ये रिकॉर्ड छुपाने की बात कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का समझ में आया। तो ये जो एरोगेंस ऑफ पावर आ गया है कि हम किसी को भी अकाउंटेबल नहीं है, देश की जनता को अकाउंटेबल नहीं है, ऑपोजिशन को अकाउंटेबल नहीं है, प्रजातंत्र के उसूलों के लिए अकाउंटेबल नहीं है,
तो ये जो है वो एक अहंकार दिखाता है, और अहंकार को हमेशा मात जनता जनार्दन देती है। और हमें पूरी उम्मीद है 2024 में इंडिया अलायंस हो, जिसके आम आदमी पार्टी एक इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, इंडिया अलायंस भारी बहुमत से विजयी बनेगा और इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगा। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के ये कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। सुनिए अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार से ये दो मुख्यमंत्री जेलों में बंद हैं, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संवैधानिक पदों पर आने के बाद में, जनता से चुने हुए प्रतिनिधि के बाद में ऐसा कोई मर्डर कर दिया है या कोई ऐसा कोई क्राइम कर दिया है कि वो कोई भाग जाएगा या कोई प्रभावित कर देगा किसी को, आप बिना कोई प्रूफ के किसी ने गवाह दे दी और गवाह भी आपने दिलवाई है। आप नहीं देख रहे हैं, जिसको मेन मुलजिम को पकड़ा गया वो जेल में था, उसे 30 करोड़ रुपए ले लिया गया, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे ले लिया गया और 4 दिन बाद में जमानत हो गई। उसी को आपने बनवा दिया अप्रूवल इनके खिलाफ में और मुख्यमंत्री जेल में। ये क्या हो रहा है देश के अंदर, ये सब कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं मीडिया से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि कृपा करके देश बहुत ही उस दिशा में जा रहा है जो बहुत खतरनाक है। लोग कहते हैं आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, स्थिति बन गई देश के अंदर। आपको बता दें कि हालांकि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और विपक्ष का यही कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों के जो मुख्य नेता है उनको अंदर करने की जद्दोजहद में लगी हुई है, फिर चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो। लेकिन अगर हम बात अरविंद केजरीवाल की करें, शराब घोटाला मामले की करें, तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया हो। बकायदा अरविंद केजरीवाल को कई दफा पूछताछ के लिए ईडी की ओर से समन दिया गया था और 9 बार समन जारी किया गया, जिसका अरविंद केजरीवाल ने अवमानना किया है, इसे अवैध करार दिया और उन्होंने ईडी के समक्ष हाजिर होना जरूरी नहीं समझा। हालांकि ईडी जो है इस समन को दरकिनार करने का शिकायत भी लेकर के राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी और वहां पर भी बकायदा कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की थी और यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल को पेश होना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि फिर उसके बाद ईडी 10वां समन लेकर के अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचती है, जहां पर 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाती है और कई सारे अहम दस्तावेज भी ईडी के हवाले से जब्त किया जाता है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।